अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक हैं और स्क्रीन पे सबका मनपसंद पिज़्ज़ा आपको नज़र आ रहा है, विच इज़ स्क्रम्पशियस रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आज मैं रेडीमेड पिज़्ज़ा क्रस्ट के साथ आपको पिज़्ज़ा बनाना बता रही हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पिज़्ज़ा डो की रेसिपी भी जो है वो मिल जाएगी। और ये 3 टाइप्स के मैंने इसमें पिज़्ज़ा बनाए हैं। एक बीफ पेपरोनी है, चिकन चंक्स के साथ मैंने पिज़्ज़ा बनाया है और सिर्फ वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस जो कि बाज़ार से आपको इजीली मिल जाती है डिफरेंट ब्रांड्स की, और सालसा भी मिल जाता है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और विच इज़ मैक्सिकन स्टाइल, जिसके अंदर हमारी वेजिटेबल्स होंगी टोमेटो, कैप्सिकम एंड अनियन, जिसको हम फाइनली चॉप कर लेंगे। ऑयल के अंदर हम इसको सौते करेंगे। ये मेरा स्टाइल इस तरह से है कि मैं बेसिकली टोमेटो प्यूरी और सालसा को ब्लेंड कर लेती हूँ और फिर उसका बड़ा अच्छा रिच फ्लेवर आता है फॉर द पिज़्ज़ा बेस। इसमें जो ड्राई स्पाइसेस जाएंगे दैट इज़ ओरेगानो, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है और रेड चिली फ्लेक्स है। अब स्पाइसीनेस जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप ज़्यादा कम इसको कर सकते हैं। नमक मिर्च हस्ब ज़रूरत है। उसके बाद इसके अंदर हम टोमेटो केचप ऐड करेंगे। शुगर मैं एक्स्ट्रा इसलिए नहीं डाल रही कि टोमेटो केचप के अंदर ऑलरेडी शुगर होती है विच गिव्स एक्स्ट्रा ग्लेज टू योर एनीथिंग। जिसमें भी आप शुगर ऐड कर रहे हैं, कोई ग्रेवी है या कोई भी सालन है, उसके अंदर वो थोड़ा सा ग्लेज दे देती है और वो प्रिजर्वेशन के अंदर हेल्प करती है कि वो उसकी प्रिजर्वेशन का टाइम जो है वो लंबा थोड़ा सा लॉन्ग कर देती है। सो वो ठीक रहती है फ्रिज के अंदर, वो आपकी चीज़ ज़्यादा देर के लिए ठीक रहेगी, ख़राब नहीं होएगी। ठीक है, अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं यू कैन ऐड चिली गार्लिक सॉस ऑल्सो, और अगर आप इसकी नॉर्मल स्पाइसीनेस रखना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर टोमेटो केचप ही ऐड करते हैं। अच्छा, मैं इसको पका रही थी, साथ साथ मैंने इसके अंदर ओरिगानो ऐड कर दिया था और साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा मैश कर रही थी। सो आप इसको ब्लेंडर में या हैंड ब्लेंडर के अंदर भी बाद में प्यूरे बना सकते हैं। और अगर आपको चंकीनेस पसंद है, चंकी अक्सर मैं इसको एज अ चंकी सालसा जो है वो भी बेस के अंदर मैं लगा देती हूँ, मैं इसकी प्यूरी नहीं बनाती। और सम टाइम जो है इसको हम बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे, जैसे आपको बाज़ार से टोमेटो पेस्ट मिलती है फॉर पिज़्ज़ा सॉस, एज अ पिज़्ज़ा सॉस डिफरेंट ब्रांड्स की। ठीक है, सो मैं जब अक्सर मैंने घर में मेरे पास ख़त्म हो जाए तो मैं बाज़ार से भी लेती हूँ और उसकी बॉटल में रख लेती हूँ। मैं अपनी प्यूरे जो घर में बनाती हूँ एम्प्टी बॉटल्स के अंदर फिल करके उसको फ्रिज में हमेशा रखती हूँ। उससे ये होता है कि आपका टाइम जो है वो बच जाता है। जब आपने पिज़्ज़ा बनाना है इजीली आप अपनी वेजिटेबल्स और चीज़ों को जो है वो कट करके रखें, अपना श्रेडेड चीज़ लें और रेडीमेड, अगर आपके पास टाइम नहीं है घर में डो बनाने की तो रेडीमेड डो के साथ आप चीज़ें बना सकते हैं। वेजिटेबल्स आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओरिगानो, रेड चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, और उसके बाद चिकन अगर आपके पास स्टीम करने का या तिक्का फ्लेवर बनाने का टाइम नहीं है तो आप परेशान नहीं हो, आपके पास जो चिकन चंक्स हैं उनको फ्राई करें, उन्हीं को ऐड करें। चीज़ मैंने जो है वो श्रेडेड लिया है, श्रेडेड फॉर्म में। उसके अंदर मैंने मोज़रेला और चेडर जो है 50-50 की रेशो रखी है। यू कैन ऐड लाइक 70-80 रेशो भी आप रख सकते हैं, 70-30 एंड 80-20, राइट। अगर आपको ज़्यादा सॉल्टिश फ्लेवर चाहिए तो आप चेडर ज़्यादा कर दें, अगर आपको स्ट्रिंग ज़्यादा चाहिए तो आप मोज़रेला ज़्यादा कर दें। अच्छा, अब मैंने अपनी जो सालसा बनाया था उसको पेस्ट बना के बॉटल में रखा और उसके बाद मैंने सबसे पहले रेडीमेड जो ब्रेड है वो ले ली। आप अगर घर में भी बना रहे हैं या अगर आपको ब्रेड विदाउट होल्स मिल रही है तो उसके अंदर नाइफ या फोक से उसके अंदर पहले होल्स कर लें ताकि जो हीट है वो इवनली उसके अंदर पूरी स्प्रेड आउट हो जाए। फिर हम सबसे पहले अपना सॉस लगाने के बाद चीज़ को ऐड करेंगे ताकि जो पिज़्ज़ा की डो है उसके साथ ही अच्छे से बाइंड हो सके। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो पिज़्ज़ा बना रही हूँ दैट इज़ बीफ पेपरोनी पिज़्ज़ा। चिकन की भी आपको इस तरह से सलामी कटी हुई मिल जाती हैं और बीफ भी मिल जाती हैं। कुछ लोगों को बीफ का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बीफ फ्लेवर भी आपको मैं बीफ पेपरोनी के साथ भी दिखा रही हूँ। उसके बाद हम पिज़्ज़ा की थोड़ा सा जो ओरिजिन है उसकी बात करेंगे। सो पिज़्ज़ा बेसिकली कम्स फ्रॉम इटली। ये स्पेशली नेपल्स जो वहाँ की एक जगह है वहाँ से आई, और जब ये स्टार्ट हुआ इट स्टार्टेड एज अ फ्लैट ब्रेड पिज़्ज़ा, और वहाँ पर फ्लैट ब्रेड पिज़्ज़ा जब बनता था तो उसके अंदर सिर्फ चीज़ और टोमेटोज़ और हर्ब्स जाती होती थी। और उसके बाद इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं जैसे कि न्यूपोलिटन, सिजेलियन, न्यूयॉर्क और होममेड पैन पिज़्ज़ा, जो कि आप रेसिपीज़ में अभी मेरी इस रेसिपी में देख रहे हैं। सो बेसिकली ये बहुत जल्दी
कूल डाउन हो जाता है, यानी ये अपनी हीट जो है वो बहुत देर तक नहीं रख पाता, सस्टेन नहीं कर पाता। इस वजह से आप इसको ओवन से निकाल के फ़ौरन अगर सर्व करेंगे तो इसका बेस्ट फ्लेवर जो है वो आप तभी ही इंजॉय कर सकेंगे। सो जब ये स्टार्ट हुआ था नेपल से, तो तब इसके अंदर सिर्फ चीज़ और सिंपल मेथड से इसको ऑलिव ऑयल के साथ बनाया जाता था। ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर देते हैं और फिर ये पूरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड पॉपुलर होता गया। और उसके बाद जिस जिस कंट्री में गया उन्होंने अपनी तरह की डाइवर्सिटीज़ दे के इसको अपनी तरह के फ्लेवर्स दे के इन्हेंस कर लिया, राइट। सो इट वाज स्ट्रीट फूड एट फर्स्ट। लोगों को ये इजी फूड लगा और एज अ स्ट्रीट फूड जो है ये बेचा जाता था। और उसके बाद मार्गरेटा पिज़्ज़ा बहुत फेमस हुआ, जो कि इटली की एक क्वीन थी जिसके नाम पर इसका नाम क्लासिक पिज़्ज़ा कहा जाता है, मार्गरेटा पिज़्ज़ा को, जिसमें टोमेटो सॉस, मोज़रेला चीज़ और बेसिल लीव जाते हैं। सो अभी जो पाकिस्तान में पिज़्ज़ा मिल रहा है जिसके ऊपर चीज़ के नाम पे जो है वो मायोनीज़ डाल दी जाती है, ये सिर्फ पाकिस्तान में बन रहा है। इट बिकम्स मोर एज अ सालन। वो आपको ऐसे लगता है कि आपने सालन के अंदर उसको मिक्स कर दिया है, विच इज़, मुझे तो वो बहुत बैड उसका जो है वो वे ऑफ सर्विंग लगता है। असल जो पिज़्ज़ा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड जब मिलता है उसके अंदर रियल चीज़ ही डला होता है। इस वजह से कोशिश ये करें कि आप मोज़रेला या चेडर जो भी चीज़ आपको पसंद है उसी के साथ इसको बनाएं इफ़ यू वांट टू हैव द ओरिजिनल फ्लेवर। जो सॉसेस आती हैं डिफरेंट तरह की, वो चीज़ नहीं है, दैट इज़ नॉट चीज़। चीज़ जो है वो आपको चीज़ी फॉर्म में ही मिलेगा एंड देन इट विल गोज़ इनटू द ओवन और फिर वो मेल्ट होगा और उसका ओरिजिनल फ्लेवर जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये सारी असेंबलिंग जो है वो दिखा दी है। 3 तरह के पिज़्ज़ाज जो हैं वो आप असेंबल होते हुए देख रहे हैं। आपके पास अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप इस तरह की फ्लैट ब्रेड्स जो हैं जो पिज़्ज़ा की मिलती हैं वो अपने घर में फ्रिज में रख सकते हैं। इवन यू कैन फ्रीज देम ऑल्सो, लेकिन बेटर ये फ्रेश आती हैं तो आप इनको फ्रिज में ही स्टोर करें। और टोमेटो की इस तरह से प्यूरी अगर आपने बना के रखी हुई है, श्रेडेड चीज़ करके रखा हुआ है, तो ट्रस्ट मी कि आपको 10 to 15 मिनट्स हार्डली लगते हैं इसको असेंबल करने में, और 15 मिनट्स जो है वो आप बेक करें इसको और आप इसको जो है वो इंजॉय कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम शॉर्ट। इफ़ यू हैव यू कैन से कि मैं इसको ब्रेड को भी खुद से डो को बनाना चाह रही हूँ, तो फिर आपके को मेरे चैनल पे उसकी भी रेसिपी मिल जाएगी। आप विद होममेड डो जो है उसको भी पिज़्ज़ा को इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसकी टॉपिंग में जो है वो इसके अंदर मैंने हेलापिनोज ऐड किए हैं, मैंने ब्लैक ऑलिव्स ऐड किए हैं, ग्रीन ऑलिव्स हैं, मशरूम्स हैं, कैप्सिकम है, टमाटोज़ हैं। उसके बाद आप चिलीज़ ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिलीज़, रेड चिलीज़, व्हाटसोएवर। और उसके बाद इसके अंदर आप कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं। यू कैन हैव अ पिकल ऑल्सो। मैंगो का जो पिकल होता है उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें, आप वो भी बना सकते हैं, कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं आप। उसके बाद ये चंक्स मेरे पास, जैसे चिकन के हम फ्राइड चंक्स घर में अक्सर रखते हैं फॉर किड्स, आप उनको जो है वो फ्राई कर लें और वो अपने चीज़ के बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। उससे ये होगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप तिक्का फ्लेवर बना लें या स्टीम करना चाह रहे हैं अपने चिकन की, यानी आपके पास चंक्स रेडी नहीं है, उसका भी टाइम नहीं है, तो आप रेडीमेड इस तरह से ये वाले चंक्स भी यूज़ करें तो बहुत मज़े का लगता है। ठीक हो गया। अब ये जो फ्लैट ब्रेड्स थी ये मुझे घर मैंने जो बाय की है, मुझे 600 की 3 फ्लैट ब्रेड्स मिली थी, विच इज़ मीडियम साइज़। एक लार्ज था और 2 मीडियम थी। और अगर आप वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ें जो है घर पे आप बना रहे हैं पिज़्ज़ा, तो आपको बाज़ार के किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से बहुत अच्छे बनेगा। एक तो फ्लेवर वाइज बहुत अच्छा होगा, इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा होंगे और जो कॉस्ट है वो आपको हाफ से भी कम पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द रेस्टोरेंट्स। ठीक है, तो इस वजह से आई होप आप जब इसे ट्राई करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग और अच्छे होंगे। और मुझे फीडबैक आपने ज़रूर देना है। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर
अप्रिसिएशन। किसी नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपको विद डो जो है वो सारी चीज़ें दोबारा से एक दफ़ा सिखाऊंगी होममेड डो के साथ, ताकि आपको सारे इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी जो है डो की वो एक दफ़ा से दोबारा पता लग जाए। आप स्ट्रिंग्स देख रहे होंगे कि कितना फ्रेश ये पिज़्ज़ा जो है और कितना यमी लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। जैसे ही आप इसको ओवन से निकालें और इसको सर्व कर दें तो वही इसका बेस्ट जो है वो तरीका होता है। अच्छा, बाज़ार से जब आपको रेडीमेड जो है वो आपको डो मिलती है तो वो थोड़ी सी थिक भी होती है, ठीक है ना, पैन पिज़्ज़ा स्टाइल, यानी वो आपको जिसे कहते हैं। लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे तो आप उसको थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, यानी उसको जितना चाहें थिन कर सकते हैं। सो मैंने आपको तीनों स्टाइल के पिज़्ज़ाज जो हैं वो दिखा दिए हैं। वेजिटेबल भी है, पेपरोनी भी है, चिकन चंक्स के साथ भी है। मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जिसके अंदर बहुत ही कोई अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी फिर से दिखाऊंगी। दुआओं में याद रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, खुशियाँ जो हैं वो बांटें, दूसरे की तरक्की को देख के खुश हों और अपने लिए भी अल्लाह से दुआ करें और मेहनत करें। अल्लाह ताला हर एक को उसके मुताबिक ही देता है, ज़्यादा या कम किसी से छीन के किसी और को नहीं देता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।